आसमानी बिजली ने तो मुल्क में तबाही मचा दी है। अचानक ये वाकयात क्यों बढ़ गए हैं? में ज़ाहिर है गर्मी जो सरफेस हीटिंग है वो ज़्यादा होती है और फिर उसके ऊपर मॉइस्ट विंड होती है, जो समंदरी हवाएं कहीं पे पहुंच रही हैं विद हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, और फिर ऊपर से कोल्ड एयर भी अगर आ रही है तो दोनों एयर के एक तरह से इंटरेक्शन से ज़्यादा इम्कानात होते हैं इसके लाइटनिंग के और थंडरस्टॉर्म के बिल्डअप के। तो वो जो एरियाज हीट अप जल्दी होते हैं तो उन एरियाज में ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और जहाँ पर कोल्ड एयर की ऊपर से यानी अपर एटमॉस्फेयर से कोल्ड एयर की पेनिट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ज्यादा इम्कानात होते हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे कोई दूसरा एरिया हो। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब पहले के मुकाबले में अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हर एक सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने के साथ 7 से 10% मॉइस्चर ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर में इंडक्ट हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। आसमानी बिजली ने तो मुल्क में तबाही मचा दी है। अचानक ये वाकयात क्यों बढ़ गए हैं? में ज़ाहिर है गर्मी जो सरफेस हीटिंग है वो ज़्यादा होती है और फिर उसके ऊपर मॉइस्ट विंड होती है, जो समंदरी हवाएं कहीं पे पहुंच रही हैं विद हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, और फिर ऊपर से कोल्ड एयर भी अगर आ रही है तो दोनों एयर के एक तरह से इंटरेक्शन से ज़्यादा इम्कानात होते हैं इसके लाइटनिंग के और थंडरस्टॉर्म के बिल्डअप के। तो वो जो एरियाज हीट अप जल्दी होते हैं तो उन एरियाज में ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और जहाँ पर कोल्ड एयर की ऊपर से यानी अपर एटमॉस्फेयर से कोल्ड एयर की पेनिट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ज्यादा इम्कानात होते हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे कोई दूसरा एरिया हो। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब पहले के मुकाबले में अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हर एक सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने के साथ 7 से 10% मॉइस्चर ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर में इंडक्ट हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। आसमानी बिजली ने तो मुल्क में तबाही मचा दी है। अचानक ये वाकयात क्यों बढ़ गए हैं? में ज़ाहिर है गर्मी जो सरफेस हीटिंग है वो ज़्यादा होती है और फिर उसके ऊपर मॉइस्ट विंड होती है, जो समंदरी हवाएं कहीं पे पहुंच रही हैं विद हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर, और फिर ऊपर से कोल्ड एयर भी अगर आ रही है तो दोनों एयर के एक तरह से इंटरेक्शन से ज़्यादा इम्कानात होते हैं इसके लाइटनिंग के और थंडरस्टॉर्म के बिल्डअप के। तो वो जो एरियाज हीट अप जल्दी होते हैं तो उन एरियाज में ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और जहाँ पर कोल्ड एयर की ऊपर से यानी अपर एटमॉस्फेयर से कोल्ड एयर की पेनिट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ज्यादा इम्कानात होते हैं, चाहे वो थर हो, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे कोई दूसरा एरिया हो। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अब पहले के मुकाबले में अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। हर एक सेंटीग्रेड डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने के साथ 7 से 10% मॉइस्चर ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर में इंडक्ट हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया।